बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात जनवरी 2024 में कराने का ऐलान। हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया होगी। एतराजात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को सामने आएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की जेर सदारत इजलास इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया गया। नामे में बड़ी पेशरफ। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। मुल्क में फैली सियासी बेयकीनी का खात्मा, अफवाहों और खदशात ने दम तोड़ दिया। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की खुशखबरी सुनाते हुए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत भी लिख दिया। कहा इंतखाबात की तैयारियां की जाएं। इलेक्शन कमीशन अलामी के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के जेर सदारत इजलास में हल्का बंदियों से मुतल्लिक काम का जायजा लिया गया। वाज़ेह किया गया कि हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर को, जबकि एतराजात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हतमी फहरिस्त के बाद 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज के नाम खत में लिखा कि आइन के तहत तमाम इंतजामी अफसरान इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद है। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी कि मुल्क भर में इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज जगह बेहतरीन सिक्योरिटी के साथ फराहम की जाए। इलेक्शन मटीरियल में रिटर्निंग अफसरान को फराहम की जाने वाली टैबलेट्स की हिफाजत भी यकीनी बनाई जाए। नैब केसेस बहाल, रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में पेश। नैब लाहौर ने 112 रेफरेंसेस दोबारा जमा करा दिए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस बहाल। ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन केस खुल गया। सिप्तैन खान के खिलाफ गैर कानूनी ठेकों, डॉक्टर मुजाहिद कामरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस भी रीओपन। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब लाहौर ने 112 रेफरेंसेस लाहौर की एहतसाब अदालतों में जमा करवाए हैं। बहाल होने वाले रेफरेंसेस में अदालत मुल्जिमान को दोबारा तलबी के नोटिस जारी करेगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस बहाल हो गया है। रमजान शुगर मिल का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया है। साबिक वजीर ख्वाजा साद रफीक और इनके भाई सुलेमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस एहतसाब अदालत में जमा करा दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान के खिलाफ चिनियोट में मादनी ज़खार के गैर कानूनी ठेकों का रेफरेंस एहतसाब अदालत में जमा कराया गया है। साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान समेत दीगर के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस भी अदालत में जमा करा दिया गया है। खबरदार होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से बाज रहें। सेफ सिटीज ने 1 साल के बाद ई चालानी का आगाज कर दिया। पीर से ई चालान की डिलीवरी का आगाज भी कर दिया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक अगले माह के दौरान ई चालानी के तमाम कैमरे बहाल हो जाएंगे। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर कैमरों की मरम्मत और बहाली का काम जारी है। MD सेफ सिटी कामरान खान का कहना है ई चालान के लिए स्टाफ ने वर्किंग शुरू कर दी। इस शोबे में तायुनात महसूस स्टाफ को दोबारा तायुनात कर दिया गया है, जो कैमरों की मदद से ई चालान कर रहा है। पीर से ई चालान की डिलीवरी का आगाज भी कर दिया जाएगा। खिलाफ वर्जियों पर एड्रेस पर चालान मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। शहर की अहम शाहराहों पर 1000 से ज्यादा कैमरे नस्ब हैं, जिसमें 30% के करीब कैमरे काम कर रहे हैं, जबकि बाकी अगले माह के दौरान फाल हो जाएंगे। और नाजरीन, एक्साइज का नया सिस्टम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और दीगर ट्रांजैक्शंस में मुश्किलात। रजिस्ट्रेशन टैक्सेस की वसूली में 40 नकाइस रिपोर्ट। 2 हफ्तों बाद सिस्टम की खामियां दूर ना की जा सकी। शहरियों को नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और मोटर समेत दीगर ट्रांजैक्शंस में मुश्किलात का सामना है। 7 सितंबर को पुराना ओरेकल सिस्टम खत्म करके नया सिस्टम बनाया गया था। ताहम 2.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों के डाटा मुंतकिली के बावजूद ट्रांजैक्शंस में कामयाबी हासिल ना हो सकी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक पंजाब भर से रजिस्ट्रेशन टैक्सेस की वसूली में 40 ऐसे नकाइस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं हो पा रही। शहरियों का पता, मोबाइल, नाम, इंजन नंबर के इंदराज में मुश्किलात। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल भी ताखीर का शिकार है। बायोमेट्रिक के बाद एक्साइज इंस्पेक्टर का नाम भी डिस्प्ले नहीं हो पा रहा। PSID के हवाले से तहफुजात सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद टीम तश्कील दे दी गई। टीम ट्रांजैक्शंस का अमल चेक करके DG एक्साइज को आगाह करेगी। निगरान वफाकी वज़ीर तजारत, सनत व पैदावार गौहर एजाज और वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर और दीगर अहदेदारों से मुलाकात की। गौहर एजाज ने कहा कि डॉलर की कीमत में कमी आ रही है। करेंसी डी वैल्यू हुई तो इससे एक्सपोर्ट का कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा। तौकीर अकरम की रिपोर्ट।
निगरान वफाकी वजीर तजारत सनत व पैदावार गौहर इजाज और वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली लाहौर चैम्बर पहुंचे। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर और दीगर अहदेदारों ने खुश आमदीद कहा। गौहर इजाज और मोहम्मद अली ने सनतकारों के मसाइल सुने। गौहर इजाज का कहना था कि हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत है, इस मिट्टी में जाना है। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में कमी आ रही है, करेंसी डीवैल्यू हुई तो इससे एक्सपोर्ट का कोई फायदा नहीं होगा। हर हाल में एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। जब आप करेंसी डिवैल्यूएशन हुई तो करेंसी डिवैल्यूएशन का एक्सपोर्ट पे कोई फायदा नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट तो 20% तक। यही बात हमने जो है वो कैबिनेट में भी बताई कि जब तक आप एनर्जी प्राइसेस को इंडस्ट्री के लिए वायबल नहीं करेंगे उस वक्त तक सनत जो है वो दुनिया से कम्पीट नहीं कर सकेगी। रीजन में 7 सेंट से ऊपर कहीं बिजली की कीमत नहीं है। अगर हम अपनी सनत को 14 सेंट देंगे तो हमारी सनत दुगनी कीमत पे कैसे कम्पीट कर सकती है, जबकि 35% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है ही खाली एनर्जी की कीमत। मोहम्मद अली ने कहा कि गैस की कीमतों में कमी का ऐलान जल्द करेंगे। नॉर्थ में गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। जो नॉर्थ के अंदर प्राइसेस हैं वो साउथ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमारी कोशिश ये है और इंशाल्लाह ये होगा कि नॉर्थ के अंदर प्राइसेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगी। साउथ की प्राइसेस हमें बढ़ानी पड़ेंगी बिकॉज वो काफ़ी नीचे हैं इस वक्त। सनतकारों ने वफाकी वज़रा के दौरे को खुशाइंद करार दिया और सदर लाहौर की चैम्बर ने तारीफी संद भी दी। सनतकारों का कहना था कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी की उम्मीद करते हैं। कैमरामैन अंजुम निसार के हमरा तौकीर अकरम सिटी 42। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का LDA में इस्लाहात लाने के विजन के मुताबिक बड़ा फैसला। नक्शों की मंजूरी से कबल शहरियों को आसानी फराहम करने के लिए कमिश्नर लाहौर और DG LDA ने आर्किटेक्ट डायरेक्टरेट तख्लीक कर दिया। ग्रेड 19 का अफसर डायरेक्टरेट ऑफ आर्किटेक्ट का हेड, जबकि डायरेक्टरेट एडिशनल DG हाउसिंग के मातहत होगा। ग्रेड 18 का डिप्टी डायरेक्टर, जबकि ग्रेड 17 का असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर होगा। DG LDA ने असिस्टेंट आर्किटेक्चर का नाम तब्दील करके असिस्टेंट डायरेक्टर कर दिया है। पंजाब की दीगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज में आर्किटेक्ट डायरेक्टरेट काम कर रहा है। कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि आर्किटेक्ट डायरेक्टरेट आजादाना हैसियत में काम करेगा। कमिश्नर ने कहा कि आर्किटेक्ट डायरेक्टरेट के JDs पर काम शुरू कर दिया गया है, जल्द नाफिजुल अमल किया जाएगा। और सीनियर असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है, 15 साल का तजर्बा रखने वालों को तरक्की देने का ऐलान कर दिया गया। समात पंजाब भर के लाखों सीनियर असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 15 साल से एक ही स्केल में काम करने वाले सीनियर असातिज़ा को तरक्कियां देने का ऐलान कर दिया। इससे कबल 10 साल से ग्रेड 14 और 15 में काम करने वाले असातिज़ा को तरक्कियां दी गई थीं। अब 16वें स्केल में काम करने वाले सीनियर असातिज़ा की तरक्कियों का नंबर लग गया है। स्कूल एजुकेशन ने सूबा भर के SST असातिज़ा को तरक्कियां देने के लिए दस्तावेजात मांग ली हैं। पंजाब भर के तमाम CEOs को 30 सितम्बर तक अहल असातिज़ा की सीनियरिटी लिस्टें भिजवाने की हिदायत जारी की गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक फाइल वक्त मुकम्मल करके असातिज़ा को तरक्की दी जाएगी। साल 2008 से कबल ग्रेड 16 में भर्ती होने वाले असातिज़ा को अगले ग्रेड में तरक्कियां दी जाएंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के पेंशन फंड में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में सिविल एविएशन अथॉरिटी के पेंशन फंड से मजाज फोरम की मंजूरी के बगैर बैंक्स में रकम रखवाने का इंकशाफ किया गया है। फाइनेंस डायरेक्टरेट हुकाम ने सरमायाकारी के नाम पर पेंशन फंड से 47 अरब रुपए बगैर इजाजत निकाल कर बैंक्स में रखवाए। बोर्ड से भी इजाजत नहीं ली गई। ऑडिट के दौरान CAA से जवाब तलब किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऑडिटर जनरल ने पाकिस्तान CAA के शोबा फाइनेंस के हुकाम के खिलाफ तहकीकात करने की सिफारिश भी की है। ऑडिटर जनरल हुकाम ने रकम बैंकों में रखवाने के लिए इन्वेस्टमेंट कमेटी के कयाम को भी रद्द कर दिया है। बिजली चोरी के सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया है। साबिक वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन और शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के तारीख के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। साबिक वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन और शाफे हुसैन भी मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार अब्दुल कुद्दूस के एजाज़ में तकरीब। वकला रहनुमाओं ने अब्दुल कुद्दूस की भरपूर सपोर्ट करने के आज़म का अयादा किया।
साबिक नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मियाँ जहांगीर अहमद ने जिमखाना क्लब में मियाँ अब्दुल कुद्दूस के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया। वकला ने मियाँ अब्दुल कुद्दूस की वकला के लिए खिदमात को सराहा और भरपूर सपोर्ट करने के अज़्म का इजहार किया। तकरीब में साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान, मियाँ जहांगीर, शफकत महमूद चौहान, चौधरी जुल्फ़िकार, राना ज़िया अब्दुर्रहमान ने शिरकत की। मकसूद बुटर, शमीमुर रहमान मलिक, अरशद दावान, साइम चौधरी, मियाँ वहीद अख्तर, बाबर मुर्तज़ा शरीक हुए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट शुरू हो गया है। मजीद बताएंगे तलहा अशरफ। जी बिल्कुल, ओवल ग्राउंड जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज से जो YDA प्रीमियर लीग का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि मैचेस जारी हैं। मेरे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, जबकि सर्विसेज हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल और जिन्ना अस्पताल की टीमों के दरमियान आज कांटे के मुकाबले जो कि क्रिकेट के मैदान सजे हुए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जान लेते हैं। बताइएगा क्या टूर्नामेंट किस तरह चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, ये यंग डॉक्टर्स की इस वक्त आप देखें सूबे भर की सबसे बड़ी एक्टिविटी, ये हमारी ट्रेडिशनल पंजाब भर की YD की एक एक्टिविटी है जो पिछले 3-4 साल बल्कि 5 साल से नहीं हो पा रही थी। मैं क्या क्रेडिट पेश करता हूँ हमजा साहब को और इनकी पूरी टीम को कि जिस तरह जिन्ना अस्पताल ने पूरे पंजाब के यंग डॉक्टर्स को जो है एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट का सामान मुहैया किया है। 24 से ज़्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज आप देख रहे हैं फरमान न्याज़ साहब हैं चिल्ड्रन अस्पताल की क़यादत करते हुए, सर्विसेज अस्पताल से अदील कुरैशी और हमदान मौजूद हैं। सिमिलरली जिन्ना की टीमें सारी मौजूद हैं। अभी मुझे पता चला है कि मेयो अस्पताल की टीम जो है इसके बाद आएगी। तो बड़ा ज़बरदस्त शानदार इवेंट हो रहा है और डॉक्टर्स आप देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। और आप देखें कि लाहौर में और कहीं पे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ का ना मौके मौजूद हैं, ना जगह मौजूद है, ना ग्राउंड है। तो मैं फिर जिन्ना अस्पताल की टीम को, हमजा की टीम को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया है। जी बिल्कुल, YDA की जानिब से जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक बड़े खेल का इनकाद किया गया है, जबकि जो मुख्तलिफ लाहौर शहर के जो मुख्तलिफ हस्पताल हैं वहाँ से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने शिरकत की है और इस टूर्नामेंट को लेकर चल रहे हैं और मज़ीद इसमें बेहतरी लाने के लिए कोशिश है। जी बहुत शुक्रिया तलहा, आपने हमें अपडेट किया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।